अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फरहीन वर्ल्ड में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि चोरी से माल लाने और ले जाने का कारोबार स्मगलिंग कहलाता है। स्मगलिंग मुख्तलिफ तरह की होती है, बाज़-औक़ात सामान की, कभी लोगों की, बाज़-औक़ात मंशियात की और कभी कभी महंगे और कीमती जेवरात की भी। आज का दौर बहुत जदीद है। दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के इंतजाम काफी सख्त होते हैं। तरह तरह के सेंसर्स और इसके अलावा जदीद CCTV कैमरा भी मौजूद होते हैं, मगर इन सब के बावजूद जराइम पेशा अफराद जुर्म करने से बिल्कुल भी बाज नहीं आते। दुनिया में बहुत से स्मगलर्स मौजूद हैं जो कि गैर कानूनी चीजों को एक मुल्क से दूसरे मुल्क ले जाने की कोशिश करते हैं। स्मगलिंग करने के लिए ऐसे अफराद ऐसे तरीके अपनाते हैं कि इंसानी अकल इसके बारे में सोच भी नहीं सकती कि आखिर इस बंदे के जहन में ये ख्याल आया कैसे होगा। मगर दोस्तों, इसके साथ साथ दाद देनी पड़ेगी इन कस्टम ऑफिसर्स की भी, जिनकी वजह से इन स्मगलर्स की सारी मेहनत धरी की धरी रह जाती है, क्योंकि कस्टम ऑफिसर्स बहुत से स्मगलर्स को ऐसे ही एयरपोर्ट पर अरेस्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही चंद ज़हीन स्मगलर्स और इनके स्मगलिंग करने के मुख्तलिफ तरीकों के बारे में बताएंगे। वीडियो मुकम्मल देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। नंबर 1, शैम्पू की बोतलें और कोकीन। दोस्तों, स्मगलिंग करने वाले नित नए तरीके आजमाते रहते हैं, मगर कस्टम ऑफिसर की नजरों से ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं बच पाते। ये वाकया है सन 2016 का, जब एक 27 साल आदमी अपने साथ बहुत सा सामान ले जा रहा था। इसके पास बहुत सी चीजें थी जो कि हम रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। इसी सामान में शैम्पू की बहुत सारी बोतलें भी शामिल थी, मगर जब इन बोतलों को चेक किया गया तो इनमें शैम्पू होना तो दूर की बात, इसमें इसका नामो निशान तक मौजूद नहीं था। बल्कि इन बोतलों में शैम्पू की बजाय इसमें लिक्विड कोकेन भरी हुई थी, क्योंकि ये लिक्विड कोकेन बाद में खुश करके भी इस्तेमाल की जा सकती थी। और ये शख्स इससे कोलंबिया ले जाना चाहता था, मगर कामयाब ना हो सका और एयरपोर्ट पर ही पकड़ा गया। नंबर 2, कबूतर और गैर कानूनी सामान। दोस्तों, एयरपोर्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर रोज कोई ना कोई चीज स्मगलिंग के तौर पर पकड़ी जाती है, जबकि मुजरिमों को मालूम भी होता है कि ऐसी बेवकूफी करना इनके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है, मगर वो फिर भी अपने आप को खतरे में डाल देते हैं और अपनी हरकतों से बिल्कुल भी बाज नहीं आते। दोस्तों, कबूतर एक ऐसा परिंदा है जो कि बहुत ही ज्यादा समझदार माना जाता है और उसको रास्ता भी याद होता है। अब तो दौर बहुत जदीद हो चुका है, मगर पुराने जमाने में लोग पैगामात को इधर उधर पहुंचाने के लिए भी कबूतरों का इस्तेमाल करते थे। न सिर्फ ये बल्कि कबूतर ऐसा परिंदा है जो कि मोहब्बत भरे खतूत को महबूब तक पहुंचाने में भी एक अहम किरदार अदा करता आया है, और ये परिंदा अपनी ड्यूटी को बड़े ही अच्छे तरीके से अंजाम भी देता है। मगर अब स्मगलर्स इन कबूतरों को स्मगलिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। दोस्तों, कुवैत कस्टम ऑफिसर्स ने एक ऐसे ही कबूतर को पकड़ा जिसकी पीठ पर कुछ गैर कानूनी सामान बांधा हुआ था। कस्टम ऑफिसर्स ने कबूतर को पकड़कर सामान तो जब्त कर लिया, मगर ये पता ना चल सका कि आखिर इसे किसने भेजा था और ये कहाँ जाना चाहता था। बहरहाल, इस तरह के केसेस में परिंदों पर भी अब गहरी नजर रखी जाती है, क्योंकि अब ये परिंदे भी स्मगलर्स के लिए स्मगलिंग का एक जरिया बन चुके हैं। नंबर 3, सिगरेट के पैक्स और दरख्तों के तने। दोस्तों, दरख्त जो कि ऑक्सीजन का जरिया है, ये हमें फल भी मुहैया करते हैं और इसके अलावा हमें बैठने के लिए साया भी देते हैं, मगर इन स्मगलर्स ने इन दरख्तों को भी माफ नहीं किया। चेकिंग के दौरान कस्टम ऑफिसर ने दरख्तों के इन तनों से सिगरेट के ये पैक्स पकड़ लिए थे। स्मगलर्स ने इन दरख्तों को अंदर से खोखला करके खाली कर लिया था और इनके अंदर सिगरेट के बहुत सारे पैक भर दिए थे, और दोनों साइड से दरख्तों के इन तनों को बंद कर दिया गया था। और देखने में ये बात किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होगी कि इन दरख्तों के अंदर कोई भी चीज को छुपा सकता है। सिगरेट के इन पैक्स की तादाद तकरीबन 25,000 थी। इन स्मगलर्स ने इन दरख्तों को बॉर्डर पार ले जाने के लिए ट्रक पर लादा और चल पड़े। ये वाकया यूक्रेन बॉर्डर पर पेश आया, मगर ये स्मगलर्स अपने मंसूबे में बिल्कुल भी कामयाब न हुए और पकड़े गए। नंबर 4, कोकेन के पैक्स और चालाक खातून। दोस्तों, आमतौर पर यही देखा गया है कि मर्द हजरात ही बड़े स्मगलर्स होते हैं, मगर औरतें भी अब किसी से कम नहीं है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि सन 2016 में कोलंबिया में रहने वाली एक खातून ने ब्रेस्ट सर्जरी करवाई और कोकेन के भरे हुए प्लास्टिक के बैग्स अपनी चेस्ट में लगवाए। इन बैग्स को लगवाने के बाद ये औरत इन बैग्स को स्मगलर करने के लिए एयरपोर्ट पर आई, जहां दौरान चेकिंग एयरपोर्ट की सिक्योरिटी को इस खातून पर शक हुआ। लिहाजा मामूली चेकिंग के बाद इस औरत को लेडीज पुलिस के हवाले कर दिया गया। जब लेडीज सिक्योरिटी अमला को शक हुआ कि जरूर कुछ गड़बड़ है, तो इस औरत के एक्सरे करवाए गए, जिसमें कोकेन के भरे हुए प्लास्टिक बैग्स बिल्कुल साफ नजर आ गए, जिसकी बिना पर इस खातून को एयरपोर्ट से ही अरेस्ट कर लिया गया। दोस्तों, दुनिया के बहुत से ममालिक हैं, बाज ऐसे हैं जिनमें फल बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद हैं, और बाज ऐसे हैं जहाँ पर सब्जियां ज्यादा होती हैं। लिहाजा मुल्क की जरूरियात के पेश नजर फल और सब्जियों का एक मुल्क से दूसरे मुल्क में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होना एक आम सी बात नजर आती है। बॉर्डर के जरिए से जब ये फल और सब्जियां एक मुल्क से दूसरे मुल्क में भेजी जाती हैं, तो सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर इनको भी अच्छे तरीके से चेक कर लिया जाता है। दोस्तों, एक मरतबा एक ट्रक मैक्सिको से अमेरिका जा रहा था, जिसमें बहुत से तरबूज मौजूद थे। चेकिंग
चेकिंग के दौरान ट्रक ड्राइवर बेहद कंफ्यूज नजर आ रहा था, जिसकी वजह से कस्टम ऑफिसर्स को इस पर शक हुआ। बज़ाहिर तो इंसान सोच भी नहीं सकता कि यहाँ पे भी स्मगलिंग का कोई केस नजर आ सकता है, मगर जब शक की बिना पर ऑफिसर्स ने इन तरबूज को काटा तो हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि इस ट्रक ड्राइवर और इसके साथियों ने इन वाटरमेलन को अंदर से काट कर इनमें चर्च भर रखी थी। इनका आइडिया तो बहुत ही कमाल का था और ये चर्च तकरीबन 665 किलोग्राम थी। अब आप खुद सोचें कि इसकी कीमत कितनी होगी, मगर ये लोग बिल्कुल भी कामयाब ना हुए और ट्रक ड्राइवर को इसके साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। नंबर 6, पिकअप और असला। दोस्तों, अमेरिका और मेक्सिको के बॉर्डर पर कस्टम ऑफिसर्स को एक पिकअप पर तब शक हुआ जब उन्होंने देखा कि पिकअप के पिछले हिस्से पर वेल्डिंग का कुछ काम नया हुआ है। शक की बुनियाद पर कस्टम ऑफिसर्स ने इस पिकअप की मुकम्मल तलाशी ली, मगर उनको कोई भी चीज ना मिल सकी। आखिरकार इन तरबियत याफ्ता कुत्तों के जरिए से ये मालूम हो गया कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर मौजूद है। लिहाजा जब पिकअप के फर्श को हटाया गया तो वो नकली था और नीचे से बहुत बड़ी तादाद में मशीन गन्स, हैंड गन्स और डबल एक्शन रिवॉल्वर मिले। इस पिकअप ड्राइवर ने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि इसका ये आइडिया भी बिल्कुल काम नहीं आएगा। से इंसानों की स्मगलिंग। दोस्तों, रोजगार और बाजू का दूसरे मामलों के सिलसिले में लोग बैरूनी ममालिक जरूर जाते हैं, मगर ऐसे अफराद जो कानूनी तरीके से बैरून ममालिक नहीं जा सकते वो फिर गैर कानूनी तरीका इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह यूरोप जाने के शौकीन अफराद भी तरह तरह के हरबे आजमाते हुए नजर आते हैं। मराकश और स्पेन की सरहद पर भी एक ऐसा ही वाकया पेश आया। मराकश के बॉर्डर पर एक गाड़ी को चेक किया गया जिसमें मैट्रेस ले जाए जा रहे थे। जैसा कि बॉर्डर पर चेकिंग की जाती है तो मैट्रेस की भी चेकिंग की गई। जब चेकिंग के लिए मैट्रेस को गाड़ी से नीचे उतारा गया तो इसका वजन आम मैट्रेस के वजन से काफी ज्यादा था, जिसकी बिना पर पुलिस को शक हुआ और इन मैट्रेस को खोलने का फैसला किया गया। आखिरकार जब इन मैट्रेस को ब्लेड के जरिए से खोला गया तो इनके अंदर से 2 अफ्रीकी लड़के निकले। दोस्तों, इसे तो सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ी ही कहा जा सकता है। इनको अरेस्ट कर लिया गया था। दोस्तों, स्मगलिंग एक ऐसा काम है जो कि गैर कानूनी है और लोग ये जानते भी हैं कि पकड़े जाने के बाद इनके साथ क्या होगा, मगर फिर भी वो जल्द अमीर होने और ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में इस तरह के गैर कानूनी काम कर जाते हैं, जिसका नुकसान उनको पूरी उम्र उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के चंद शातिर और ज़हीन स्मगलर। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा। अगर आप चाहते हैं हमारी हर नई वीडियो आपको मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।